दोस्तों प्रीवियस ईयर आरआरबी एनटीपीसी टॉप 20 प्लस क्वेश्चन में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। टीके जीएस पटना यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था दोस्तों? मुगल शासक का नाम है शाहजहां दोस्तों। किसे वर्ष 2015 के लिए टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है दोस्तों? एंजेला मार्केल जो कि जर्मनी की चांसलर हैं। पर्सी स्पेशर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को कहा जाता है रोडा रेंज दोस्तों कहा जाता है। हरे घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है दोस्तों। मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन को एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है जिसे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है? टिक्सोबैक्टीन। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों? चाइना का राष्ट्रीय खेल है। सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था दोस्तों? निकोलस कापरनिकस के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था। क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड क्लोरोफॉर्म के रूप में सॉल्यूशन के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारतीय रेलवे ने अपने किस जोन में बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की है? दक्षिण पश्चिमी रेलवे में। दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया है? एल्फिंस्टन कॉलेज जो कि मुंबई में स्थित है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएं एल्फिंस्टन कॉलेज का प्रेजेंट टाइम में नाम क्या है? प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह भोजन जाता है? अंतर्ग्रहण इंजेक्शन के रूप में जाता है। 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1965 में हुआ था। जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? आइजैक न्यूटन के द्वारा जड़त्व का नियम प्रतिपादित किया जाता। सांग मठ कहाँ से थे दोस्तों? यह दोबारा क्वेश्चन आया हुआ है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है दोस्तों? वाष्पीकरण कहा जाता है। कुष्ठ रोग दिवस कब माना जाता है? 30 जनवरी 2016 से स्टार्ट हुआ था। 30 जनवरी को प्रसार कुष्ठ रोग दिवस भी मनाया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाया है। भिंडी जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित नहीं है। पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है? IOCL के अंतर्गत आती है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे कंपाइलर कहा जाता है दोस्तों। भारत वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना हिस्सा वनों और वृक्षों से आच्छादित है? 24.16%। RMAB दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी के लिए काम में आती है? रेबीज रोधी दवा जो कि कुकुरों के काटने से उत्पन्न हो जाती है। ISI का पूरा नाम क्या है? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है। कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। ब्लूटूथ करता है। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन करता है? टॉक्सिकोलॉजी जहर का अध्ययन किया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल का आविष्कार किया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने बारूद का आविष्कार किया है। उस भारतीय सैनिक का नाम बताइए जो फरवरी 2016 में सियाचिन ग्लेशियर में हिमस्खलन से बच गया लेकिन गंभीर चोट की वजह से बाद में अस्पताल में उसकी निधन हो गया। H कोप्पड़। इसका पूरा इसरो ने एस्ट्रोसैट नाम भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह मिशन का आरंभ किया 2015 ईस्वी में। भारत के श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन थे दोस्तों। यह दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है। MS ऑफिस में कौन सी कुंजी संयोजक का प्रयोग करके एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है? Ctrl+Z। परमाणु विखंडन की प्रक्रिया है। एक भारी परमाणु नाभिकों के उपखंड होते हैं दोस्तों। भारत ने 12वें इस दक्षिण एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 188 स्वर्ण पदक दोस्तों जीते हैं। USA का राष्ट्रीय खेल क्या है? USA का राष्ट्रीय खेल दोस्तों बेसबॉल है। चंद्रयान फर्स्ट में चंद्रमा पर खोजबीन की जाने वाली भारत के पहला यान को कब लॉन्च किया गया था? 2008 में लॉन्च किया दोस्तों। RRB NTPC 2021 में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चनों में से है। कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का काम करती है बनाती है?
सीसा। सेरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? रेशम के कीड़ों का पालन का अध्ययन किया जाता है। भारत द्वारा 2011 वर्ल्ड कप मैन ऑफ द सीरीज किसे घोषित किया जाता है? युवराज सिंह को घोषित किया जाता है। पिच ब्लेड किससे संबंधित है? यह रेडियन से संबंधित है। अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति कितनी होती है दोस्तों? 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा होती है अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति। बायोडाइवर्सिटी किससे संबंधित है? पृथ्वी पर जीवन की विविधता से संबंधित है। पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है? और राउटर नामक डिवाइस को आवश्यक है दोस्तों। इंदिरा गांधी की जीवनी लेखक का नाम क्या है? पुपुल जयकर इंदिरा गांधी की जीवनी लिखने वाले व्यक्ति का नाम है। सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा उपयोग करते हैं। फोटोवोल्टिक सेल्स का भारतीय जनगणना 2011 में समग्र साक्षरता दर का अनुमान कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है? 74% है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है दोस्तों। कौन सी घाटी कोयला भंडार की बड़ी मात्रा के लिए जानी जाती है? दामोदर घाटी कोयला भंडार के लिए सबसे अधिक जानी जाती है। छाती के आसपास कौन सी हड्डियों को क्या कहा जाता है दोस्तों? छाती के पास की हड्डियों को रिब्स कहा जाता है। स्वस्थ सामान्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए? 7.35 से 7.45 होता है। मुगल शासकों में बीच प्रचलित भाषा कौन सी थी? सबसे ज़्यादा प्रचलित फारसी भाषा थी। तरल पदार्थों के घनत्व को नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के याद के उपलक्ष्य में किया जाता है। हुलुक गिब्बन नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में जाता है। मेदेशी समुदाय के लोग कहाँ के निवासी हैं? मेदेशी समुदाय के लोग नेपाल के निवासी हैं। कहाँ के कला सिनेमा जगत में योगदान के लिए पद्म विभूषण से 2016 में सम्मानित किया गया है रजनीकांत, जो कि 100 सुपरस्टार हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉनों की बराबर की संख्या के बराबर है। उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्रस्तावित स्मार्ट शहरों की प्रथम सूची में शामिल है। नई दिल्ली। भारतीय मूल के उस व्यक्ति का नाम बताया जिसे 2015 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से नाइटहुड के सम्मान की उपाधि प्राप्त की। हरपाल सिंह कुमार को इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम किसका संगम माना जाता है? तीनों नदियों का, गंगा यमुना और सरस्वती। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता में स्थित है। भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद हिंदी के संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करती है? अनुच्छेद 343 है। एपिडेमियोलॉजी क्या है? बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन होता है। IRS फर्स्ट ए भारत का पहला परिसंचलात्मक दूरसंवेदी उपग्रह है दोस्तों। दादरा एवं नगर हवेली का राजधानी का है? दादरा नगर हवेली राजधानी दोस्तों पोर्ट ब्लेयर है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ईंट से बने भवन की दोस्तों हैं। भारत सरकार 2012 से 2017 की इस पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि तत्काल में खत्म हो चुकी है। प्रोजेक्ट लून किसकी एक खोज इंजन परियोजना है जिसके माध्यम से उच्च ऊंचाई वाले हीलियम से भरे गुब्बारे का उपयोग कर ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट तक पहुंचाने को प्रदान किया जा सके। गूगल प्रोजेक्ट लून का गूगल से तात्पर्य है जलवायु परिवर्तन पर ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP21 2015 कहाँ स्टार्ट किया गया था दोस्तों? पेरिस में स्टार्ट किया था। चलती लिफ्ट व्यक्ति भार पर क्या असर करेगा? भार नहीं बदलेगा। चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर पड़ेगा? भार जो कि नहीं बदलेगा। स्टेनलेस स्टील क्या है? यह एक मिश्र धातु है दोस्तों। फरवरी 2016 में 100 वर्ष पूर्ण करने वाले बनारस BHU की स्थापना किसने की थी? BHU की स्थापना जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की थी। बारूद के मुख्य रूप से क्या शामिल है? पोटेशियम नाइट्रेट बारूद मुख्य रूप से शामिल होता है। ICT किसका संक्षिप्त नाम है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT का पूरा नाम होता है। विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर कौन है? कुमार संगकारा दोस्तों इस क्रिकेटर का नाम है। दोस्तों RRB NTPC के पार्ट रोल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसको शेयर भी करिएगा दोस्तों।